कभी सोचा है कि अच्छी आदतें बनाने के राज किसी मोटी पेचीदा किताब में नहीं, बल्कि उन कहानियों में छुपे हों जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। चलें आज इसी गैर मुतवक्के खजाने से कुछ कमाल के उसूल निकालते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है ना? सोचते तो हैं कि कल से जिम जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे या फिर सिर्फ सेहतमंद खाना खाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि इन पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाता है? अच्छा, मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी नजरों के बिल्कुल सामने ही है। हमें 5 ऐसे ताकतवर उसूल मिले हैं और वो भी एक ऐसी जगह से जहां शायद किसी का ध्यान भी ना जाए। ये उसूल सादा सी आम सी कहानियों में छुपे हुए हैं। तो फिर चलें पहली कहानी की तरफ चलते हैं। पहला उसूल है सखावत का। एक ऐसी चीज जो हम बच्चों को तो खूब सिखाते हैं, लेकिन शायद बड़े होकर खुद ही भूल जाते हैं। और इस उसूल को समझने के लिए मिलिए टोफू से, जिसे अपने खिलौने किसी के साथ बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बस ये एक जुमला ये पूरी कहानी का खुलासा है। ये मेरा है वाली जो सोच है ना, बात सिर्फ खिलौनों की नहीं है। ये उस ज़हनियत की है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बाँटने से हमारे पास चीज़ें कम हो जाएँगी। और यही सोच, यही डर हमारे रिश्तों में रुकावट बन जाता है। तो कहानी का सफ़र बहुत सिंपल सा है। देखें, पहले तो टोफू और उसके दोस्त फिल्म में खिलौनों पर झगड़ा होता है। फिर टोफू को ये एहसास दिलाया जाता है कि भाई शेयरिंग का मतलब सिर्फ खिलौने देना नहीं है। ये तो दोस्ती का, केयर करने का एक तरीका है। और जैसे ही वो ये बात समझता है, उसकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ना कमाल? एक छोटा सा कदम, लेकिन नतीजा कितना बड़ा निकला। तो इस सब से असल सबक क्या निकला? सखावत का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब हम कुछ बांटते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं आती, बल्कि हमारी जिंदगी में और भी इजाफा होता है। अच्छा, तो चीजें बांटने से अब आते हैं वक्त पर। एक ऐसी चीज जिसे हम सब बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारा दूसरा उसूल वक्त की कदर करने के बारे में है। और इसको समझने के लिए ओलिवियर की कहानी से बेहतर मिसाल और क्या होगी, जिसने ये सबक जरा मुश्किल से सीखा। इस जुमले में जो बेचैनी है वो महसूस होती है ना? ये वो लम्हा है जब एहसास होता है कि हमारी सुस्ती सिर्फ हमारा मसला नहीं रहती, बल्कि उसका असर आसपास के सब लोगों पर पड़ रहा होता है। और यहाँ देखें कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी नाकामी बन गई। पहले तैयारी में थोड़ी सी देर, फिर रास्ते में कुछ देर सुस्ताना, हर कदम पर की गई ताखीर ने उससे अपनी मंजिल से दूर कर दिया। और आखिर में क्या हुआ? वो सिर्फ सूरज गुरूब होने का खूबसूरत मंजर देखने से महरूम नहीं रहा, बल्कि उसने सफर का पूरा मकसद ही गंवा दिया। तो सबक बिल्कुल साफ है। वक्त वो वाहिद चीज है जो कभी वापस नहीं आती। और इसे मैनेज करने का मतलब हर वक्त काम में लगे रहना नहीं, बल्कि इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना है। ये समझना कि हमारा हर मिनट एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें अपने मकसद के करीब लेकर जाता है। ठीक है, तो हमने दूसरों के साथ बर्ताव और वक्त के इस्तेमाल पर बात कर ली। अब जरा बात करते हैं कि हम खुद अपने साथ कैसा सलूक करते हैं। खास तौर पर हम अपने जिस्म को कैसी तवानाई देते हैं। और ये बात हमें ले चलती है दो भाइयों, जो और जैक की कहानी की तरफ। ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन है एकदम सच। और बात सिर्फ सेहत की नहीं है, बात है परफॉर्मेंस की। हम खाने की मेज पर जो फैसला करते हैं ना, उसका नतीजा हमें जिंदगी के हर मैदान में नजर आता है। तो कहानी का नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा कोई भी सोच सकता है। दो भाई थे, मकसद एक ही था, लेकिन दोनों ने अपने जिस्म को ईंधन अलग अलग दिया। जैक ने अच्छी खुराक चुनी, जबकि जो ने वक्ती मजे को तरजीह दी। नतीजा जाहिर है, एक कामयाब हो गया और दूसरा पीछे रह गया। तो ये सिर्फ सेहतमंद खाने की बात नहीं है, ये उसूल है जानबूझकर अपनी देखभाल करने की आदत डालने का। अपने जिस्म को एक बहुत कीमती मशीन समझें। इसे जो भी देंगे, चाहे वो खुराक हो, आराम हो या तवज्जो,
वही परफॉर्मेंस ये आपको वापस देगी। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे उसूल पर जो शायद बाकी सब पर भारी है। हमारी ज़हनियत, हमारा माइंडसेट। ये हिम्मत ना हारने और मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला करने की ताकत के बारे में है। और इसे समझने के लिए दो मेंढकों की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। ये मायूसी की आवाज है, वो आवाज जो हमें अक्सर दूसरों से सुनाई देती है। और कभी-कभी तो हम खुद अपने आप से यही कहने लगते हैं जब हालात मुश्किल हो जाते हैं। ये नामुमकिन है, बस हिम्मत हार दो। और यहाँ आकर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक मेंढक, उसने बाहर से आती मनफी बातें सुनी, उन पर यकीन कर लिया और बस अपनी किस्मत मान ली। लेकिन दूसरा मेंढक जो बहरा था, उसने जब लोगों को चिल्लाते देखा तो उसे लगा कि वो उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उसने उनकी मायूसी को अपनी हौसला अफजाई समझा और वो पहले से भी ज्यादा जोर से कोशिश करता रहा और आखिरकार बाहर निकल आया। सोचें, हालात एक जैसे थे लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने क्या सुना और किस बात पर यकीन किया। ये कहानी हमें एक जबरदस्त जहनी टूल के बारे में बताती है, हमारा अंदरूनी फिल्टर। देखें, हम हमेशा बाहर से आने वाली मनफी बातों को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम ये इंतखाब जरूर कर सकते हैं कि उन्हें अपने अंदर जाने दें या नहीं। इस मनफी शोर को नजरअंदाज करने और सिर्फ मुस्बत बातों पर फोकस करने की आदत, यही तो असल हिम्मत की बुनियाद है। और अब आते हैं अपने आखिरी उसूल पर, एक ऐसी सुपर पावर जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, मेहरबानी। शेर और चूहे की वो मशहूर जमाना कहानी हमें यही तो बताती है कि नेकी का कोई भी काम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, कभी जाया नहीं जाता। इस जुमले में गुरूर साफ नजर आता है ना? एक ताकतवर शेर एक छोटे से चूहे को हकारत से देख रहा है। ये वही आम गलती है जो हम सब कभी ना कभी करते हैं, जब हम किसी को उसकी ताकत या हैसियत से परखते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक छोटा सा मामूली सा अमल भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। और फिर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। शेर रहम दिखाता है, एक ऐसा काम जिसे वो शायद फौरन भूल भी जाता है। लेकिन फिर हालात बदलते हैं, ताकतवर शेर बेबस हो जाता है और फिर कौन उसकी मदद को आता है? वही छोटा सा चूहा। वो इस छोटी सी नेकी का बदला उसे आजादी दिला कर देता है। ये एक मुकम्मल दायरा है जो बताता है कि हर अमल का नतीजा उससे जुड़ा होता है। तो ये हैं वो 5 जबरदस्त असूल जो इन सादा सी कहानियों में छुपे थे। सखावत से रिश्ते बनाना, वक्त की कदर करके मौके को पकड़ना, अपनी देखभाल करके अपनी सलाहियतों को निखारना, मुस्बत सोच से हिम्मत पैदा करना और मेहरबानी से दुनिया पर एक अच्छा असर डालना। ये सिर्फ कहानियों के सबक नहीं है, ये अच्छी आदतें बनाने का पूरा रोड मैप है। तो अब सवाल ये नहीं कि इनमें से सबसे अहम कौन सा है। असल सवाल ये है कि आज शुरुआत किससे की जाए। एक छोटा सा कदम भी, चाहे वो किसी के साथ कोई चीज बांटना हो, अपने 10 मिनट बचाना हो या बस एक सेहतमंद इंतखाब करना हो, यही एक बड़ी तब्दीली का आगाज बन सकता है। तो पहला कदम क्या होगा?